नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक विशेष औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं घूमने आया था प्राय इधर औषधियों के लिए, मगर एक विशेष औषधि को लेने में आया था क्योंकि पारद का शोधन का काम अभी चल रहा है। पारद का शोधन बड़ा मुख्य चीज़ है। पारे का शोधन कैसे किया जाता है, उसके अंदर के सप्त प्रकार के विकारों को, सप्त कंचुकी दोषों को कैसे दूर किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सी औषधि काम में लेता हूँ। आप प्राय सब मेरे से पूछते रहते हैं कि कौन सी औषधि हमको काम में लेना चाहिए सर, कौन सी औषधि को आप काम में लेते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक विशेष औषधि, जिसको मैंने अपने गुरुजी से पाया और सीखा भी, ऐसे कई औषधियाँ मैं काम में लेता हूँ पारद के शोधन में, संस्कार में। जिसमें से एक औषधि है, इसको बोलते हैं कुप्पई मैणी, हरित मंजरी इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। कुप्पई मैणी इसका दक्षिण भारत का नाम है और हरित मंजरी इसको आयुर्वेद के हमारे उत्तरी भाषा में बोला जाता है। अब आप इसको गौर से देखिए, इसके अंदर इस प्रकार ये तुलसी की मांजरी की तरह मंजरें आती है। ये इस प्रकार ये मांजरें आती है और इस प्रकार ये कम से कम ये देखा जाए तो 1.5 से 2 फुट तक ऊंचा हो जाता है दोस्तों। इतना सुंदर और प्यारा है ये कुप्पई। इसको इसलिए बोलते हैं कुप्पी की तरह इसके पत्ते हैं। ये पत्ते देख रहे हैं आप, एक छतरी की तरह, क्योंकि दक्षिण में कुप्पी को बोला जाता है छतरी। छतरी नुमा इसके पत्ते होते हैं। आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई छतरी की तरह ये इसके पत्ते इस प्रकार से रहते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग बड़ा विशालतया स्तर पर दक्षिण भारत में किया जाता है। भारत के अंदर के जितने भी दोष हैं, जो अग्नि दोष है या मल दोष है इत्यादि, सभी दोषों को दूर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इसका रस निकालते हैं। इसका रस निकाल करके पारद को लगातार कम से कम 11 दिन तक इसके रस में घुटाई करते हैं और फिर तिर्यक पातन यंत्र द्वारा, जो कि वाष्पीकरण की एक विधि है आयुर्वेद में, 7वां संस्कार होता है, उसके द्वारा इसको उड़ा लेते हैं। जब वो पारद उड़ के निकलता है तो बिल्कुल हीरे की तरह चमकदार स्वस्थ आपको पारद मिलता है। उसके अंदर के अधिकतम जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आप यदि इसी क्रिया को दोबारा या तिबारा या 4 बार इस क्रिया को दोहराते हैं तो पारद पूर्णतः अपने दोषों से मुक्त हो जाता है। मगर एकल औषधि से पारद के दोष दूर करने में शास्त्रकारों ने कहा है कि एकल औषधि से पारे के दोष दूर कम होते हैं। इसलिए हम जो पारे के संस्कार करते हैं उसमें 6 महीने का समय मेरे को लगता है। ऐसे समय के साथ साथ जो औषधियाँ मैं आपको बताता रहूँगा, उसी में ये एक औषधि है, इसको बोलते हैं कुप्पई मैणी, हरित मंजरी। ऐसे कई प्रकार की औषधियाँ मैं काम में लेता हूँ दोस्तों। इसको आप समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। इसको हरित मंजरी बोला जाता है। एक बार फिर गौर से देखिए, इसके अंदर ये तुलसी की तरह मांजर आते हैं। इसके पत्ते बिल्कुल झुमकेदार, झुकावदार छतरी की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम कुप्पई मैणी कहा गया है। तो दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आज आपको एक दिव्य औषधि, जिसको हरित मंजरी कहा जाता है, इससे अवगत कराया। पुनः विकास मंगल का आप सबको एक बार प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।